अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, मेरा नाम है कारी अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QH कॉलेज। आज के दिन जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क़यामत के दिन कौन से ऐसे 3 बदकिस्मत और बदबख्त इंसान होंगे कि जो अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे तो उनके साथ जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। जी हाँ, ऐसे 3 बदनसीब लोग होंगे कि जिनके ज़रिए जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। तो इससे पहले कि हम इस बारे में बात करना शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया। तो बात शुरू करते हैं कि कौन से वो 3 बदनसीब लोग हैं कि जिनके ज़रिए क़यामत के दिन जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। तो उनमें से नंबर 1 वो शख्स है कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, वो आलिम दीन कि जो दीन का इल्म इसलिए हासिल करता है कि लोग उसे कहें कि वाह जी वाह, क्या बात है, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है और इसका अंदाज़े बयान कितना अच्छा है। लोग मुझे मौलाना साहिब और कारी साहिब और आलिम साहिब, शेख साहिब, हाफ़िज़ साहब कह के पुकारेंगे तो मेरी शोहरत होगी, मेरे बड़े चर्चे होंगे, मेरी इज़्ज़त होगी। तो ये चीज़ें ये नीयत से जो बंदा दीन का इल्म हासिल करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए कोई अजर व सवाब बाकी नहीं रहता। ये चीज़ें उसे दुनिया में ज़रूर मिल जाएंगी, हो सकता है उसे मिल जाएं कि दुनिया में उसे हाफ़िज़ साहब कह के लोग बड़े प्यार से, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बुलाते रहें, लेकिन अगर उसकी नीयत अगर अल्लाह ताला से कोई अजर व सवाब नहीं है, दीन इस्लाम की इशाअत व तबलीग उसका मकसद नहीं है, तो फिर उसे दुनिया में जो कुछ मिल रहा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसे कोई भी अजर व सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो बदनसीब बंदा बन जाएगा कि जिसके ज़रिए जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। ये तो पहला शख्स हो गया। अब दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है वो शहीद कि जो मैदान जंग में इस नीयत के साथ जाता है कि लोग मेरी बहादुरी को देखें, लोग मेरे लड़ने के तरीके को देखें, लोग कहें जी वाह वाह, क्या बात है, कितना वो बहादुर था, वो कितना बड़ा जर्नल बन गया था, वो पता नहीं क्या क्या बन गया था, वो बहुत बड़ा ऐसे था वैसे था। बहरहाल ये चीज़ें लोग उसकी बहादुरी को देखें, उसके बहादुरी के चर्चे लोगों को सुनाए जाएं। इशाअत कह रहा हूँ, ये अगर मकसद उसका ये होगा कि मेरी बहुत मैं फेमस हो जाऊँगा या मेरी बहुत चर्चा होगी, तो ये चीज़ें देखने या दिखाने के लिए लोगों को, या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मेरे वालिद को, मेरी वालदा को लोग कहेंगे कि ये शहीद के बेटे हैं, ये मुजाहिद के शहीद के वालिदैन हैं, मुजाहिद के वालिदैन हैं। तो ये चीज़ें जिसके जहन में हो, ये जो नीयत हो जिसकी, उसे ये सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए कोई अजर व सवाब नहीं होगा, बल्कि उसके ज़रिए जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। तो ये वो दूसरा बदनसीब, बदबख्त और बदकिस्मत इंसान है कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग के अंदर गुजारेगा, लड़ाइयाँ करके गुजारेगा और ख़ुद समझ रहा होगा कि मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसका अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं, अगर उसकी नीयत साफ़ नहीं है, अगर उसकी नीयत ये है कि लोग मुझे बहादुर समझे, मुझे मुजाहिद समझे, मुझे गाजी समझे, तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ उसे कोई भी अजर सवाब नहीं मिलने वाला। तीसरा वो बदनसीब, बदबख्त और बदकिस्मत इंसान है, वो है बहुत ज़्यादा मालदार, सखी, जो बहुत ज़्यादा मालदार है और फिर सखावत करता है। अब सखावत कैसे करता है? महल्ले के अंदर किसी कोई गरीब है उसके साथ हेल्प करेगा, कोई उसके पास मस्जिद के लिए कुछ चंदा लेने आता है उसकी हेल्प करेगा,
या किसी की बेटी की शादी है तो उसकी हेल्प करेगा, खाना पका देगा, ये कोई जहेज़ वगैरह का सामान ले देगा। तो ये सारा कुछ वो किस लिए करता है? लोग कहें जी फ़लाना हाजी साहब, फ़लाँ हाजी साहब, फ़लाँ साहब ने, फ़लाँ हाजी साहब ने, फ़लाँ चौधरी साहब ने, फ़लाँ ने इतना मुझे दिया, फ़लाँ ने इतना दिया, मेरी बड़ी चर्चा होगी, ये बड़े बड़े दिल का मालिक है और ये क्या बात है जी, उसके पास बहुत पैसे है, अल्लाह ने उसे बड़ा दिया है, वो बहुत कुछ देता है, वो बहुत सखी है। ये सारी कुछ यानी कि लोग फिर मेरे पास आएंगे, मेरे पास लाइनें लगी होंगी, मैं उनको दूंगा, लोग देखेंगे वाह जी वाह क्या बात है। तो ये चीज़ें सारी जिस अगर इस नीयत के साथ वो ये सारा कुछ करता है तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ उसे कोई अजर व सवाब नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर कोई बंदा अच्छी नीयत के साथ सदका करता है, खैरात करता है और इस तरह से करता है कि दूसरी हाथ को भी पता नहीं चलता। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो बंदा मोमिन जो बंदा होता है वो जब सदका करता है तो इस तरीके से करता है, इतना खुफिया तरीके से करता है कि दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह करना चाहिए। अगर कोई बंदा इस नीयत से करता है कि मेरी चर्चा होगी और लोग मुझे कहेंगे कि क्या बात है, वाह वाह होगी, तो फिर उसे क़यामत के दिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये 3 बदनसीब लोग होंगे कि जिनके ज़रिए क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। और ये सारी बात जो मैंने आपको अभी बताई, ये मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी हदीस है, सही बुखारी वगैरह और भी किताबों में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में अपनी नीयत को साफ़ रख के ये सारे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई आलिम दीन, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हूँ, तो अगर अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह रखे और मुझे सिरात मुस्तकीम से हटाए ना और मेरी नीयत को कभी ख़राब ना होने दे, तो अगर कोई आलिम दीन अपनी नीयत को साफ़ रखता है, दीन की इशाअत व तबलीग उसका मकसद है, तो फिर अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अजर इसका अता फरमाएंगे। और इसी तरह अगर कोई बंदा मैदान जंग के अंदर जाता है, दीन इस्लाम के इशाअत व तबलीग उसका मकसद होता है, कुफ़ार का ख़ात्मा उसका मकसद होता है, तो फिर ऐसे शहीद को अल्लाह ताला, और इसी मकसद में मतलब वो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, शहीद हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर व सवाब ज़रूर अता फ़रमाएंगे। और तीसरा वो सखी कि जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहमदिली करता है, सखावत करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, सदका व खैरात करता है, ज़कात देता है, वो सारा कुछ करता है। अल्लाह ताला से उसे उम्मीद है कि मैं जितना ज़्यादा खर्च करूँगा अल्लाह ताला मुझे उतना ज़्यादा और अता फ़रमाएंगे और इसका अजर व सवाब अता फ़रमाएंगे। अपनी शोहरत वगैरह उसका मकसद नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में कुरान व सुन्नत को समझ के इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।